बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासी हरकियात, पाकिस्तान में सियासी अपडेट्स के हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, आप यकीनी तौर पर जानते हैं पूरी दुनिया के अंदर हर सियासतदान का एक वक्त आया करता है। पाकिस्तान हो या आलम इस्लाम हो या पूरी दुनिया की सियासत हो, हर सियासतदान का एक वक्त हुआ करता है जिसमें उसे पीक टाइम मिलता है। हम यहाँ पर ये बात करेंगे, इमरान खान का वक्त नहीं आया, इमरान खान का जमाना आ चुका है। नाज़रीन, एक जमाना और वक्त होने में बहुत बड़ा फर्क होता है, इस चीज को जानिए। नाज़रीन, आपको बताते चलें, जहां पर भगोड़ा नवाज शरीफ ने निकल तो चुका था, पाकिस्तान आने की क्या कीमत दी गई, जो पूरी दुनिया के डॉक्टरों को दिखाता फिरा, मगर कैफियत उसकी ये थी कि शिफा उसे फिर भी हाफिज दवा खाने से मिली। हाफिज शिफा खाना या हाफिज दवा खाना पाकिस्तान, जिसमें हकीम जनरल आसिम मुनीर साहब तशरीफ फरमा थे। हिकमत वही काम आई, शिफा खाना भी पाकिस्तान का काम आया। नाज़रीन, ये शिफा खाना ऐसे ही काम नहीं आया। 3 अरब डॉलर, 3 बिलियन डॉलर में यह मुआहदा किया गया, जो इस वक्त आलमी अखबारों की जीनत बन चुका है। इसके पेश नजर ये बॉन्ड रखवाए गए जनरल आसिम मुनीर के पास, और यह बताया गया बतौर रिश्वत ना सिर्फ बाइज्जत पाकिस्तान वापसी होगी, पहली शक्ल तो इस 3 अरब डॉलर की हो चुकी कि कंपनी ने मुकम्मल साथ दिया। दूसरी शक्ल ये थी तमाम केसेस खत्म किए जाएंगे, वो आप हर रोज देख ही रहे हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है। तीसरी इसकी कंडीशन ये थी कि अदालतों से सादिक और अमीन नवाज शरीफ को करार दिया जाएगा, वो शिप पूरी होना अभी करीब करीब बाकी है। और चौथी इसका आखिरी शक्ल ये थी कि नवाज शरीफ की मर्जी का वजीर आजम बनाया जाए। अवाम में तो ये जा नहीं सकते। आपको बताते चलें, जनरल आसिम मुनीर और साबका जनरल में एक फर्क है, वो तो जिंदगी के आखिरी अदवार में पैसे कमाते रहे, ये हाजिर सर्विस होकर 3 अरब डॉलर में सही ठेका मार गए, कंपनी के होते हुए अच्छे असासे बना गए। ये इनकी कैफियत और बेहिसी और बेशर्मी का और बेगैरती का मुंह बोलता नाज़रीन सबूत है। आपको बताते चलें, जब सब कुछ जनरल आसिम साहब के बराह रास्त अहकामात पर हो रहा है, जनरल फैसल नसीर और दी मंजू पे बराह रास्त अहकामात पर हो रहा है, तो बेहतर तो यह था जो भगोड़ा एक बार वहां से भागा था, जिसके बारे में अब नैब कह रही है हम इन्वेस्टिगेट कर चुके हैं, इनका कोई जुर्म नहीं है। नाज़रीन, फिर ऐसे शख्स को निशाने हैदर दे दीजिए। नवाज शरीफ को बेहतर है यहाँ 76 साल की पहले अदालती तारीख, अदालती सहाफती और हुकूमती तारीख दागदार हो चुकी है, वहां पर आप भी ये कोशिश कर देखिए, आप एक जिंदा शख्स को निशाने हैदर दे दीजिए जिसका नाम नवाज शरीफ है। नाज़रीन, आपको बताते चले, पीटीआई से इस वक्त डायलॉग की सूरत बनाई जा रही है, मुख्तलिफ जमातों मुख्तलिफ हवालों से। आपने देखा असद कैसर और मोहम्मद अली खान मोहम्मद अली खान दुरानी और इन लोगों ने मुलाकात की कोशिश की। कहा तो ये जा रहा था कि हम एक वफात की कंडोलेंस के लिए गए थे, मगर जिस कदर ठट्ठे और कहके लगाए जा रहे थे वो इस बात के गुमाज नहीं है। साथ साथ असद कैसर ने कहा कि जब हम गुफ्तगू कर रहे थे तो हमारी लाइल्मी के अंदर वो वीडियो रिलीज कर दी गई। यानी फजलुर रहमान साहब का जलसा तो क्वेटा के अंदर हुआ, अगर कैफियत ये थी कि इस वक्त अवाम में जाने के लिए वोट उनके पास भी नहीं है। उन्होंने सियासी तौर पर इसको कैश करने की भरपूर कोशिश की, मगर नाकाम और नामुराद हुए। दूसरी तरफ यह है कि अडियाला जेल के अंदर पीटीआई के 19 वर्कर्स को जमानत दे दी गई है, रिलीज कर दी गई है। नाज़रीन, कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी क्या करे, एक वीडियो आपके इस वक्त स्क्रीन पर है, इसे देखिए और सर धुनिए। पूरा मुल्क शराब, बोतल और औरत के गिर्द घूम रहा है। हमारे सिपाही फलस्तीन तो ना जा सके, इसराइल के खिलाफ तो ना खड़े हो सके, और अहले कश्मीर को भी इन्होंने वैसे ही बेच दिया हमेशा के लिए। तो अब यही बाकी रह गया है कि मुजरा देखें और जहनों को सुकून फराहम करें, यही कैफियत इनके पास है। आपको बताते चले नाज़रीन, यहाँ पर इमरान खान साहब पर मेन स्ट्रीम मीडिया पर पाबंदी है, मगर कोई मीडिया हो, अखबार हो, सोशल चैनल हो, समाजी डिस्कशन हो, इंटरनेशनल डिस्कशन हो, पॉलिटिकल डिस्कशन हो, इकोनॉमिकल डिस्कशन हो, इमरान खान का तस्करा किए बगैर बात एक कदम आगे नहीं बढ़ रही। और इसका सूरत हाल ये है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम 5.5 करोड़ उन वोटर्स का है जो पीटीआई के लगभग हक के अंदर हैं, और 1.5 करोड़ उन वोटर्स का है जो इस 1 से 1.5 साल के अंदर 18 साल की उम्र को पहुंच चुके हैं। लिहाजा 2 नंबरी मुमकिन तो जरूर है इलेक्शन कमीशन के जरिए। ब्रिगेडियर फहीम रजा जो ISI से हैं उनको इसीलिए लॉन्च किया गया है, मगर 5 से 10%, 15% से ज्यादा मुमकिन नहीं। इसीलिए कोशिश की जा रही है कि दोनों तरफ से पीटीआई को मनाया जाए और मिल बैठा जाए। जहां तक ताल्लुक है मईशत का, नाज़रीन, मईशत कभी भी ताकत के तवाज़ुन से नहीं बढ़ा करती, ये हमेशा मिल बैठकर बढ़ा करती है। ताकत के तवाज़ुन का आलम यह है कि PIA की फ्लाइटें मुकम्मल तौर पर इस वक्त कैंसिल हो गई हैं। अब तक 439
फ्लाइट्स नाज़रीन कैंसिल हो चुकी हैं। और साथ साथ आपको बताते चलें कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हाल ये है, मईशत का पिछले 4 माह से उनको तनख्वाह ही नहीं दी गई। बुरा हाल है, महंगाई 35% तक आगे बढ़ चुकी है पाकिस्तान में, यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा। और इस वक्त तक जो सूरत हाल है सॉरी, ये इल्म नहीं है कि इलेक्शन कब होंगे, जनवरी में, फरवरी में, हतमी बात या हतमी तारीख कोई शख्स नहीं दे सकता। कोशिश है कि पीपीपी पीपल पार्टी पीटीआई के साथ कोशिश कर रही है किसी तरीके से बात को आगे बढ़ाया और लेकर चला जाए। इसी सिलसिले में इस्तेकाम पार्टी का जो पंजाब में जलसा हुआ उसकी शक्ल भी आपने देख ली, जिस तरह लोगों को, खवातीन को पैसे देकर बुलाया गया, लेकिन वो भी जलसा नाकाम हुआ। यही हुआ करता है। आप आने वाले दिनों में देखेंगे जिन लोगों ने पीटीआई छोड़ी उनका कोई मकाम और मर्तबा नहीं होगा। दूसरी तरफ शेख रशीद साहब हैं, दोबारा उन्होंने गुफ्तगू तो की है मगर मोहतात अंदाज में अपनी सियासत भी बचा गए और एक बार फिर चिल्ले पर तशरीफ ले गए। अच्छी बात है, एक्सपीरियंस आदमी है, तजर्बाकार आदमी है और बगैर किसी लगी लिपटी के खूबसूरत लफ्जों के जाल में लपेट और समेट कर आगे बढ़ गए। आपको एक खबर देते चलें, पीटीआई की रुकन असम्बली थी वजीहा कमर नून लीग में शामिल हो चुकी हैं। दूसरी तरफ पीपीपी 249 की उम्मीदवार थी मिसेस फरजाना, जेल के अंदर वो कैद थी, गुज़श्ता दिन उनको रिहाई दी गई, मगर इस सूरत में रिहाई के बाद जैसे पाकिस्तान में सूरत हाल है दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। मगर ये कैफियत ज़्यादा आगे उस वक्त बड़ी, उनके शोहर जो हैं इंतकाल फरमा गए, पहले ही वेंटिलेटर पर थे, मगर इस आलम में भी कंपनी ने उनको इजाज़त नहीं दी कि शोहर के जनाजे पर जा सकें या वहाँ अटेंड कर सकें। यह तो हमारी हालत है बहरहाल। और इसके साथ साथ जो हमने गुज़श्ता दिन बात की थी, ये पिम्स के अंदर और इस्लामाबाद के 2 यानी बड़े अस्पतालों में हाजिर सर्विस, इस वक्त कंपनी की बरीक वारदात है, हाजिर सर्विस आर्मी के डॉक्टर लगाने का फैसला किया गया है। और पेशावर में भी शदीद क्रैकडाउन किया गया। हालांकि जस्टिस एजाज साहब ने इजाज़त दी थी पीटीआई जलसे कर सकती है, मगर 3 से ज़्यादा ग्रुपों को मुख्तलिफ हल्कों में गिरफ्तार कर लिया गया है। नाज़रीन, यहाँ हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, सद्दाम हुसैन की तस्वीर, कपड़े धोते हुए बहुत ज़्यादा वायरल हुई। ये तस्वीर हमें क्या बताती है? ये वही सद्दाम हुसैन साहब हैं जिनका एक सूट बगदाद के अंदर धुलता था तो उस सूट की बारी अगले 3 साल तक नहीं आती थी, और जिस लॉन्ड्री को जो शख्स हैंडल करता था वो कर्नल रैंक का शख्स था। मगर क्या कहने अब कि ये वही शख्स था जब इसने पिटीशन दायर की और इन्होंने कहा कि पिछले 1 साल से मेरा जूता टूट चुका है, मेरा लिबास तार तार हो चुका है, मुझे कपड़े धोने और नए जूते की सहूलत दी जाए। नाज़रीन, यहाँ कुजा कैफियत तो ये बनी कि हम ये बताना मकसूद है, इंसान कहीं भी हो, कुछ भी हो, महलों में हो, सोने हीरे और जवाहरात में रहता हो, एक न एक दिन उसे बाहर आना ही होता है, या अपने कंधों पर आए या किसी के कंधों पर आए। ये दुनिया की अटल हकीकत है। आज कंपनी या ये जो लोग अंदर बैठे हुए हैं, एक वक्त आएगा या तो ये अपने कंधों पर आएंगे या किसी के कंधों पर आएंगे। ये चीज़ हमें सोचने की ज़रूरत है। बहरहाल इस वक्त हम एक ही बात करेंगे, पारा चनार का खेल आपके सामने है, जो कंपनी खेल रही है जिस अंदाज में और जिस तरीके से बढ़ा रही है। लुधियाना के अंदर बहुत अजीब वाक़या हुआ, एक पीटीआई के कारकुन ने नवाज शरीफ का पोस्टर फाड़ा। हमारे जो इस वक्त आईजी साहब हैं डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, उन्होंने FIR दे दी। एक तरफ तो वो यहाँ शाहिद साहब जो उनके अपने एहलकार हैं, जो उनको संगीन गालम गलौज देते हैं, उनको खाना भी देते हैं, उनको छुट्टियां भी देते हैं, उनको प्रोटोकॉल भी देते हैं और उसके साथ साथ उनका इलाज भी करवाते हैं, और दूसरी तरफ लुधियाना के अंदर लाहौर से FIR काटते हैं। ये तो हमारी हालत है। बहरहाल अफसोस का मकाम है, इसके सिवा हम क्या कह सकते हैं, और कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि। लेकिन एक बात तय है, हर सियासतदान का एक वक्त होता है। इमरान खान एक ज़माने का नाम है और इमरान खान एक ज़माना है, और इमरान खान का ज़माना आ चुका है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।